नमस्कार आप सभी को। मैं हूं आपका दोस्त यूपीएससी जर्नी 0 to 1। आज हम लोग सीडीएस का जो 2022 में पेपर करवाया गया था उसके 25 क्वेश्चन देखेंगे। एक्चुअली जीके जो पोर्शन होता है ना उसको हम लोग कर लेना चाहिए चाहे जिस भी एग्ज़ाम का हो, तो उस ऑब्जेक्टिव से मैंने इसको करने की कोशिश करी है। और इसमें जो लोग सीडीएस के लिए स्पेशली प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए कुछ हो सकता है मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताऊँ जो उनको काम आए। वैसे मेरा ऑब्जेक्टिव था जीके के क्वेश्चन देखना। अब जैसे देखो, इसमें जो पहला क्वेश्चन है 2 पिलर सोल्यूशन, तो एक चीज़ तो ये है कि आप लोग आंसर देख लीजिए, है ना। एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, पर कुछ क्वेश्चन है जिन्हें एक्सप्लेन कर दूँगा। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है ना 2 पिलर सोल्यूशन, इसमें आपको ये समझने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन का कितने टाइम ड्यूरेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे 6 महीना का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए या 1 साल का पढ़ना चाहिए, ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा 2-3 क्वेश्चन के माध्यम। जैसे ये क्वेश्चन है 2 पिलर सोल्यूशन, ये पेपर हुआ है अप्रैल 2022 में। मैं आपको दिखाऊंगा कि 2 पिलर सोल्यूशन कब आया था पेपर न्यूज़ में, ठीक है। ये देखो, ये इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म्स का टॉपिक था, तो ये कब आया था? जनवरी 22 2021 की ये पोस्ट है। तो तुम जान के चलो कि ये 1 साल लगभग पुराना कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, जिसको अभी इन लोगों ने पूछा हुआ है। क्यों पूछा है? क्योंकि ग्लोबल मिनिमम टैक्स जो है इम्प्लीमेंट करने वाले हैं हम लोग, इस वजह से। तो मैं इसमें आपको दिखा रहा हूँ 2 पिलर सोल्यूशन कहाँ पे है। तो और एक बात ये है कि 2 पिलर सोल्यूशन लेकर कौन आया था? G7 लेकर आया था कि G20 लेकर आया था कि कौन लेकर आया था, ठीक है ना। तो वो एक दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें आप लोग देख लो कि 2 पिलर सोल्यूशन जो है, ये देखो, ये OECD जो है वो लेकर आई थी। ये 2 पिलर सोल्यूशन है। अब इसको देख लो आप। पिलर वन क्या है? ये है पिलर 1, ठीक है। तो मैं पर्पज़ ये है कि आपको ये बता सकूं कि क्वेश्चन कितने टाइम बैक आया था, मतलब पेपर में कब आया था और कब पूछा गया। तो अप्रैल में ये पेपर हुआ और ये टॉपिक जो है जनवरी 22 2021 का है, ठीक है। वापस आते हैं। ऐसे ही इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करना ऐसे है कि कोविशील्ड जो है mRNA वैक्सीन नहीं है। mRNA एक नई टेक्नोलॉजी है, तो तुम 2 पहले हटा सकते हो। अगर 2 हटा दोगे तो ऑप्शन में क्या क्या बचेगा? 1 और 3 बचेगा, ठीक है। अब देखो, जितनी जो वैक्सीन्स हैं, अब ये समझने वाली और पढ़ने वाली बात है, जितनी जो वैक्सीन्स हैं वो वायरल वेक्टर बेस्ड होती हैं ज़्यादातर वैक्सीन्स, ठीक है। तो या तो लोग 1 लगाएंगे ऑप्शन, या तो लगाएंगे C। तो अगर नहीं पता है तो रिस्क ले लो भाई, अगर पता है तो ऐसे कर लो। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये टॉपिक बहुत टाइम से आ रहा था। तो ये देखो, चलो खैर ठीक है, आप आंसर ही देख लो। यूनिकॉर्न वाला इजी था। अब ये वाला जो क्वेश्चन था 13 to 30, इसको भाई जिस व्यक्ति ने किया गलत कर दिया है, क्योंकि इसका आंसर ये है क्या एक्चुअली 13 to 30 कुनमिंग डिक्लेरेशन है। चाइना ने अपने यहाँ पर एक बायोडाइवर्सिटी नाम की सबमिट करवाई थी। अगर आप पढ़ेंगे इन्वायरमेंट तो उसमें एक टॉपिक है आईची टारगेट से 20 टारगेट्स, तो उनका जो टाइम ख़त्म हो गया। अभी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग को नया फ्रेमवर्क बनाना था। तो कुनमिंग डिक्लेरेशन हुआ जिसमें चाइना ने प्रोक्लेम किया 13 to 30 का टारगेट, जो कि ऑप्शन 1 से रिलेट करता है, ठीक है। अभी देख लो, इसको ऑप्शन देख लो, जो इंपॉर्टेंट लगेगा मैं वही एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अब ये जैसे ये चीज़ें, लोफर क्या है, तो ये तो भाई ऐसे आसानी से नहीं कर पाओगे जब तक पढ़े नहीं रहोगे। अब जैसे ये मैंने पढ़ा था लेकिन मेरे को भी याद नहीं आया, है ना। ये नीदरलैंड का एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत ये लोग बना रहे हैं। तो ये इसमें देखो लिंक मैंने डाल के रखा है, लेकिन ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो आप देख लो। फिर ये वाला मिडल ईस्ट का क्वाड, इसका भी मैंने देखो लिंक लगा के रखा हुआ है कि कब आया था, बताने के लिए कि कब आया, पूछा गया था ये, है ना। लेकिन आप बस आंसर देख लो। तो ये इज़राइल, UAE और USA इंडिया, ये B ऑप्शन है इसका, ठीक है। 7वां इस बच्चे ने गलत कर दिया जिसने भी किया। पिनाका अगर कहीं पे भी आ जाए तो सीधा समझ जाना कि ये रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है। तो हटाओ इसको। अब ये देखो, ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आएगा, मैं नहीं कहता कि मेरे गेसेस बहुत बनते हैं, मेरे गेसेस हमेशा रॉन्ग हो जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर 150 क्वेश्चन है तो 150 में से 90 तो आते ही होते हैं, आ जाते हैं। मतलब भगवान की दया से अगर मेहनत करता हूँ तो बन जाते हैं। तो मैं वो बता रहा हूँ कि अगर आपको 100 के करीब बन जा रहे हैं तो ज़्यादा एक्स्ट्रा के तुक्काबाजी मत करो। तुक्का मारना है तो थोड़े मारो, 5 या 10, है ना। उसमें भी लॉजिक से, जैसे इसमें क्या है, पहला ऑप्शन जो भी लिखा है मुझे नहीं पता है, लेकिन दूसरा तुम मान लो कि सही है क्योंकि मैत्री दिवस मनाते हैं। अब देखो, जब कभी ऐसा होता है ना कि एक ऐसा फैक्ट इस्तेमाल होता है जो नहीं पता होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलत हो जाता है।
जैसे इसमें क्या लिखा है कि इवन बिफोर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, तो इवन बिफोर द लिबरेशन क्यों भाई रिकॉग्नाइज़ करेगा इंडिया? नहीं होता है ऐसा, जनरली नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका 2 सही है। अब ये देख लो, ये वाला इजी था, AK-203 राइफ़ल रशिया, सही है। 10 नंबर ये भी इजी था क्योंकि ये पिछले साल से ही पूछा जा रहा है, जब से एंजेला मार्केल हटी हैं और चांसलर बदला है जर्मनी का। तो अभी G7 की मीटिंग हुई थी, उसमें इंडिया को इनवाइट किया गया था। किसने किया था? ओला शॉल्ज़ ने किया था, ठीक है। अब ये इस पे आओ, 11वां नंबर जो क्वेश्चन है। अब देखो, जब प्रिपरेशन करते हैं ना तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन्हें हमें पढ़ना ही चाहिए। तो उसमें एक टॉपिक है अवार्ड वाला, ज्ञानपीठ अवार्ड, सरस्वती अवार्ड, व्यास सम्मान, बाफ्टा, आईफा, ये सब ऑस्कर, ये सब पूछने के हाई चांसेस होते हैं, तो इन्हें पढ़ना चाहिए। इसकी खासियत ये थी कि 56वां और 57वां दोनों एक साथ बांटे गए थे, ठीक है। अच्छा, इसको आंसर ही हो जाएगा। अब ये देखो, ये वाला मुझे बिल्कुल नहीं याद था, लेकिन मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा ये भी मेरे को नहीं पता। अनिल मेनन कौन है? इज इंजीनियर हु रिवोल्यूशनाइज ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ये तो हटा देता मैं क्योंकि ये नहीं किया, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में अनिल मेनन का कोई नाम नहीं आया। ही इज़ डिप्लोमेट सिलेक्टेड टू UN पीस कीपिंग मिशन। हाल ही में ऐसा हुआ है, कुछ एक अपॉइंटमेंट चेंज हुआ है, ठीक है, एक अपॉइंटमेंट हुआ है इसमें, लेकिन मेरे को नाम नहीं याद है, तो भी नहीं पता मुझे। ही इज़ अ स्टार फुटबॉल प्लेयर। ओवरऑल मैं क्या करता, मैं इसको छोड़ देता, इसका आंसर C। अब ये वाला आसान है, गगनयान कर लिए होगे। 14 वाला आसान नहीं है, मेरे को नहीं पता था, लेकिन इसका आंसर मणिपुर है, ठीक है। इसका अगला देखो। अब ये वाला जो क्वेश्चन होता है ये मैं करके आता, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट और पूछा जाता है, UPSC में भी पूछा गया। 2022 के UPSC में रामसार से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, मैंने कर लिया था उसको। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में खिजड़िया नहीं, खिजड़िया जो है तुम्हारा गुजरात में। उत्तर प्रदेश का कौन सा था? बखीरा। आगे आते हैं हम लोग। ये 5% वाले मैंने पढ़ा था, न्यूजीलैंड सही है इसका आंसर, तो ये मैं कर लेता, ठीक। ये वाला मैं नहीं कर पाता। सिंपल गेम ये है कि जो नहीं आते हैं ना उनको आपको छोड़ना चाहिए, पहले देखना चाहिए कि कितने कर पा रहे हो, ठीक है। ये सिंपल गेम है, ज़्यादा अटेम्प्ट करो गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर मैग्नस है। अब ये वाला देखो, ये वाला जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो इसको करने के तरीके होते हैं। अगर तुमने सेफ साइड में हो ना तभी रिस्क लेना। पहला रामसर साइड है, ये तो सही है, मेरे को पता है, आपको भी पता होगा। तो ऑप्शन C एलिमिनेट हो गया। अब देखो, ऑल ऑफ देम आर नेचुरली फाउंड वेटलैंड। खासियत ये होती है, जो क्वेश्चन बनाता है ना आदमी, तो उसका बायस रहता है कि वो निगेटिव स्टेटमेंट जरूर डालता है। पॉजिटिव वाले तुम्हें ओवरऑल अगर पेपर के एनालिसिस करोगे ना तो कम मिलेंगे। अगर तुक्काबाजी करनी तो ये सब दिमाग में तुम्हारे होना चाहिए। क्वेश्चन सेटर जो होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट कम रखता है, निगेटिव रखता ज़रूर है। अब इसमें नेचुरली फॉर्म्ड नहीं है ऑल ऑफ देम। जैसे इसमें ठोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये जो है आर्टिफिशियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आर्टिफिशियल लेक है, आई मीन, ठीक है। तो ऑल ऑफ द बर्डिंग, रामसार है तो बर्डिंग होगी, आप मान के चल लो। इतना हमेशा नहीं होता, लेकिन मान के चल लो आप इसको। तो B इसका आंसर सही है। ये देखो, ये वाला जो मिशन है, जब प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे थे तब उस टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि जूनो नाम का मिशन जो है नासा ने लॉन्च किया है। तो जूनो नाम के मिशन की बात हो रही है यहाँ पर। ऑप्शन इसका A सही है, ठीक है। ये वाला जो है बहुत टाइम पहले पढ़ा था और इसका आंसर D, मैंने चेक भी नहीं किया, इसको आंसर D ही करके आऊँगा और मुझे लगता है वही सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो, अब ये फिजिक्स छोड़े काफ़ी टाइम हो गया यार, तो ऐसे समझ लो लेकिन कि अगर पॉजिटिव है तो जो है देखो 1 से अगर बड़ा है तो बड़ा लार्जर बनेगा, ठीक है। एक चीज़ ये समझ के रख लो। ऐसे करके एलिमिनेट करके देखोगे तो आंसर शायद निकल आएगा इसमें, और बाकी इसमें पढ़ने की ज़रूरत है भाई। ये वाला आसान है, 22 नंबर हो जाना चाहिए। 23 नंबर आसान है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मसला ये है कि जब देखो सर्किट, शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि सर्किट जो है वो फ्री हो गया बिल्कुल। जब ऐसा होता है तो करंट बढ़ जाती है। अब ये 24 नंबर जो है इसको एलिमिनेशन से कर पाएंगे, इसका ऐसे करेंगे, ठीक है। एलिमिनेशन से करेंगे तो आपका हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। 25 नंबर मैथ्स का क्वेश्चन, इसको आपको खुद करना है, ठीक है। तो GK का पोर्शन था, मैंने 25 इसलिए लिए क्योंकि इसमें 125 क्वेश्चन है, 25 कर दिए। पूरा बड़ा वीडियो बना के कोई देखता नहीं है, और अपन धीरे धीरे तो कर ही लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, धन्यवाद।